हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको? x डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3x² माइनस। ठीक है, सबसे पहले क्या है कॉन्सेप्ट है हमारा? डी वाई अपॉन डी एक्स को सिंगल करो, तो x को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, है ना। तो यहाँ भी x डिवाइड हो जाना, यहाँ भी x डिवाइड हो जाना, बचा क्या? देखो, यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ y अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। 3x² माइनस 2 अपॉन एक्स बचेगा। अब इस इक्वेशन पे फोकस करना। सबसे पहले तो हम p पता लगा सकते हैं। p का वैल्यू कितना होगा? मेरे पास 1/x होगा। क्लियर है यहाँ पर? q का वैल्यू कितना होगा? 3x² माइनस 2 अपॉन एक्स होगा। बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक? यहाँ पर भी ठीक है। अब आपको सबसे पहले निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF। अब IF का वैल्यू क्या होता है? ई इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स। तो ई इंटीग्रेट पी का वैल्यू कितना है? 1/x dx। अब आपको पता है 1/x का इंटीग्रेट क्या होता है? log x। और e की पावर log x है, यानी आंसर कितना होगा इसका? केवल x। यहां से बताओ मैंने क्या फाइंड कर लिया? यहां से हमने फाइंड कर लिया है IF। तो IF का वैल्यू हो गया x, है ना। अब सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट IF मल्टीप्लाई q, ठीक है, और dx प्लस c, है ना। तो y मल्टीप्लाई पहले आई एफ करना है। आई एफ का वैल्यू कितना है? x इंटीग्रेट आई एफ का वैल्यू फिर से x मल्टीप्लाई q का वैल्यू कितना है? q का वैल्यू ये रहा, एक सेकेंड, हाँ q का वैल्यू ये रहा 3x² माइनस 2 अपॉन x और dx प्लस सी। एक्स एक्स कैंसल आउट हुआ, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है 3x² का। तो आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे होना है ना, बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। x को नीचे भेज दो, क्योंकि मुझे केवल सॉल्यूशन लिखना है, y का आंसर। ओके, अगर x को नीचे भेजता हूं, x x³ के नीचे भी जाएगा, 2x के नीचे भी जाएगा और c के नीचे भी जाएगा, है ना। अब इसको कैंसिल आउट कर दें, ऊपर लिख दूं आंसर। देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं इसका आंसर, है ना, वैसे इसी स्लाइड पे हो जाएगा, इसलिए अपन चेंज नहीं कर रहे। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लिया है मैंने। y इक्वल्स टू ये हो गया है आपके पास x²। क्या हो गया यार, कलर चेंज किया है तो पॉज ही हो गया। चलिए, हाँ। देखो, इस x से ये चला गया तो ये हो गया आपके पास x² माइनस एक्स एक्स चला गया, -2 हो गया, और प्लस का c, x की पावर माइनस हाफ करके लिख सकते हो ना। c क्या है आपके पास? c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो ये होता है कंप्लीट आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट। अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट पर इसके। हाँ भाई चलो, 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6x³ यहां तक समझ में आया? वही वाली कंडीशन है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। देखो, यहाँ भी 2x से कर देता हूँ और यहाँ भी 2x से कर देता हूँ। देखो उससे क्या होगा, 2x से यहाँ डिवाइड किया तो ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स बचा। यहाँ से डिवाइड किया मैंने इसको, तो कितना हो गया? ये y अपॉन 2x हो गया, ठीक है। 2 से 6 चला गया, 3 टाइम x से ये चला गया, तो ये 3x² हो जाएगा, ये भी ठीक है। सबसे पहले p निकालेंगे, p का वैल्यू 1/2x, मतलब y के अलावा जो भी दिख रहा है वो सारा। और q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x², ये भी ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? ई इंटीग्रेट p डॉट डी एक्स। ई इंटीग्रेट p का वैल्यू कितना है? 1/2x डॉट डी एक्स। ओके, अब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा e की पावर माइन हाफ तो बाहर है, 1/x का करोगे तो केवल कितना निकलेगा? log x निकलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब ये हाफ पावर x पे लग जानी चाहिए ना। हाफ पावर किस पे लग जानी चाहिए? x पे लग जानी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? e log रूट में x, और फिर वही चीज e के ऊपर log है और फंक्शन है, तो केवल आंसर क्या होगा? फंक्शन। समझ में आया सभी को? तो हमने IF की जो वैल्यू निकाल ली है, और फिर से ये पेन अटक गया है, आज बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है सिस्टम। चल गया। IF की जो वैल्यू निकली है हमारे पास, क्या निकली है? रूट में x निकली है। बताओ समझ में आया क्या? एक सेकंड रुकना, पीछे हमारा एक आंसर आ रहा था ना, c की वैल्यू x ऊपर गई। हाँ यार, एक सेकंड, मैंने मिस्टेक कर दी यार, अभी रूट देख के याद आया। x ऊपर भेजा मैंने, माइनस हाफ क्यों आएगा? -1 ही तो आएगा यहाँ पर, है ना। x ऊपर गया तो -1 आएगा यहाँ पर, इस रूट को देख के याद आ गया, ठीक है।
आई एफ निकल गया। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं भाई बताओ। y को मल्टीप्लाई करना है पहले आई एफ के साथ आपको, फिर इंटीग्रेट आई एफ को मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, q के साथ, और फिर dx प्लस सी। ओके, y मल्टीप्लाई आई एफ यानी रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेट आई एफ की वैल्यू फिर से रूट एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, q से। q का मतलब है 3x स्क्वायर और dx प्लस सी। ये हो गया आपके पास बाहर। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। अरे यार दिखाई नहीं जा रहा क्या इसमें, 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, इंटीग्रेट 3। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर हाफ है, स्क्वायर और हाफ को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 1 5/2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5/2 डी एक्स प्लस सी। अब आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, यहाँ पर एक बार पॉज करके नोट कर लेना आप, मैं लिख रहा हूँ वापस से नेक्स्ट स्लाइड में, y रूट एक्स इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेट एक्स की पावर 5/2 डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। अब आप इसका सॉल्यूशन देखो, एक्स की पावर 5/2 है तो आप सभी को पता है जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, +1, और सेम पावर आ जाएगी आपके पास डिवाइड में। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर, देखो y√x = 3, एक्स की पावर जो है 7/2 डिवाइड में जो है 7/2 प्लस में सी कांस्टेंट, इसको ऊपर भेज दूं। y√x = 2 ऊपर गया, 2 3 जा 6/7, एक्स की पावर 7/2 और प्लस सी। अब रूट एक्स को नीचे लेके आए। अब देखना आप थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स की पावर 7/2 कैसे आई, एक्स की पावर 7/2, भाई एक तो यहाँ पर रूट था, है ना, एक यहाँ पर एक्स की पावर फिर 2 थी, फिर यहाँ पर एक्स की पावर 1 थी। भाई ऐसे ही तो हो रहा था। अगर मैं इसको ब्रेक करके दिखाऊं एक्स की पावर 7/2 को, अगर मुझे 7/2 के अंदर से रूट अलग निकालना है और बची वैल्यू अलग लिखनी है, तो मैं एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूँ। दोनों को ऐड करो, 2 3 जा 6 और 1 7/2 हो जाएगी। और इसके अपॉन में मैं रूट एक्स लेके आ गया, सेम फॉर रूट एक्स में इसके अपॉन में लेके आ गया। कहने का मतलब यहां से इस वैल्यू को कट कर दूंगा मैं डायरेक्टली, रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पावर को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो भी मतलब एक ही बात है। ठीक है, तो देखो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो फाइनली आप y इक्वल्स टू क्या बना, देखो 6/7 x³ प्लस सी। एक्स की वैल्यू कितनी है, -हाफ। बताओ समझ में आया क्या। तो ये आपके पास क्या आ गया है भाई, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन।